सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30 मई से 20 जून तक जो पार्टी की तरफ से हमको एक टास्क मिला था, पार्टी ने कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से एक आदरणीय केंद्र में जो सरकार आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से काम कर रही है, उन्होंने इन 8 सालों में क्या क्या किया है उसके संदर्भ में 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण अभियान जो हमारा रहा है उसकी एक रिपोर्ट कार्ड पार्टी की तरफ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पंचायत वाइज जाकर लोगों को ये बताया कि 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इस देश के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड जो है जारी किया गया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा 14 जून का हमारा कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर कठुआ के अंदर आए थे और हज़ारों की संख्या में लोगों ने वहाँ पर शिरकत करी थी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी जो कार्य अपने कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र में इन 8 सालों में किए हैं उसकी एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जो किताब थी उसका विमोचन आज आपने देखा हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और इस किताब में ये बताया गया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र में कितने कार्य किए हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा बायोटेक पार्क का उद्घाटन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमेशा, मैं ये कहूँगा कि कठुआ को एक विशेष दर्जा देते हुए न जाने कितने काम जो है यहाँ पर किए हुए हैं। बीआरओ के ब्रिजेस जहाँ पर जो बॉर्डर एरिया पर बने हैं, कीड़िया का ब्रिज यहाँ पर कठुआ क्षेत्र में बना है, सीड प्लांट जो है वो कठुआ क्षेत्र में बना है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कठुआ क्षेत्र में बना है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है कठुआ क्षेत्र में बना है। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने देविका का जो प्रोजेक्ट है जो उधमपुर में है, वो करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर साहब ने कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया है। और ऐसी एक पुस्तिका डॉक्टर साहब की तरफ से जारी की गई है। मैं भी पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता इस पुस्तिका को भी कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के बीच में हम लोग रखें और लोगों को ये पता चले कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमेशा कठुआ के लिए बहुत काम किए हैं। और एक ये पुस्तिका जो है वो घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता दे। और पिछले दिनों भी आपने देखा कोविड के बीच में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारे लिए कठुआ के लिए बहुत बढ़िया काम किया था। ऑक्सीजन की जब यहाँ पर क्राइसिस रहा तब भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कोविड की महामारी में भी कठुआ के लोगों का विशेष तौर पे ध्यान रखा। और जो उज मल्टीपर्पज़ का जो प्रोजेक्ट जो डॉक्टर साहब हमेशा कहा करते हैं कि पिछले 70 सालों में अटका पड़ा था, लेकिन 15 मिनट में वो काम जो है वो आज कंडी क्षेत्र के लिए मैं कहूँगा कि आज उच्च मल्टीपर्पज़ वाला और शाहपुर कंडी वाला जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से रुका पड़ा था, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की वजह से ही आज ऐसे ऐतिहासिक कार्य कठुआ और जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कठुआ की जनता की तरफ से कि हमें एक ऐसे सांसद मिले हैं जो समय समय पर कठुआ के लोगों के लिए जो कठुआ के लोगों की उनके प्रति जो अपेक्षाएं थी उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूरा किया है। तो ऐसी एक किताब आज हमने यहाँ पर उसका विमोचन किया है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिले हैं, क्या देखते हैं इन सारे प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर की अवाम की तस्वीर और तकदीर किस तरह से बदलेगी आने वाले समय में? देखिए, मोदी जी ने जब ये देश संभाला था, आपको याद होगा मोदी जी ने यही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक मूल मंत्र उन्होंने दिया था। और मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहूँगा बहुत सारा काम किया है। पिछले दिनों भी आपने देखा हज़ारों करोड़ रुपए के पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को दिए गए। उसके अलावा अभी जो निवेश मोदी जी ने कहा था कि स्पेशल जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं यहाँ पर आके करेंगी और उसके लिए फिर जब निवेश होगा तो कहीं ना कहीं जो नौजवान है जम्मू कश्मीर का वो खुशहाल होगा, उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेगी, काम करने का जो कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा। तो मोदी जी ने जो कहा था उस पर मोदी जी ने काम किया है। और हमारे जो शीर्ष जो हमारा नेतृत्व है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे रविंदर रैना साहब हैं, सब लोग, मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार मोदी जी काम कर रहे हैं हमारे नेता जो है उसी तर्ज पर काम करें। देखिए, जैसे हमारे प्रधान जी ने आपको बताया है कि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और जो जन कल्याण की योजनाएं, जो विकास के काम उन्होंने किए हैं, हम सब का दायित्व बनता है कि उसको समाज तक लेके जाएं। और उसी उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब ने भी जो काम इस क्षेत्र में किए हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पहले कोई भी ऐसा नेता जम्मू कश्मीर का वो काम नहीं कर पाया जो डॉक्टर साहब ने यहाँ किए।
आप सबको विदित होगा वो एक कामयाब डॉक्टर थे, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस थी उनकी। उन सब चीज़ों को छोड़कर एक सेवा कार्य में, एक होता किसी को काम नहीं है वो एक चूज़ करता है पॉलिटिक्स को, और एक होता जो एक बड़े अच्छे मन से सेवा भाव से आता है। मैं ये कहूँगा कि वो उसी भाव से आए, और जिस भाव से वो आए उन्होंने वो सब चीज़ें चरितार्थ करके दिखाई। आज कई बार कोई संकीर्ण मानसिकता का आदमी, पॉलिटिक्स में घुसा होगा आदमी, वो कह सकता है कि मुझे विकास दिखता नहीं है। आम आदमी को जब पूछेंगे तो उसको विकास के चिन्ह हर जगह मिलेंगे। तो उसी तरह से आप लखनपुर से शुरू हो जाइए, वहाँ से महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू इतना बड़ा लगा हुआ है, वो इस फाउंडर थे, इस हमारी जो J&K स्टेट है उसके थे। लेकिन क्या हुआ कि जो उन लोगों के दिवस मनाए जाते थे, उन लोगों के स्टैचू लगते थे जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा, जम्मू कश्मीर के डोगरों को विशेषकर कुठाराघात किया, अब्दुल्ला जैसे लोग, तो उनके स्टैचू लगते थे। हमें खुशी है कि हमारे नेता ने उस स्टैचू को लगवाया। और दूसरी बात मैं कहूँगा, थोड़ा सा कीड़िया कड़ाल का ब्रिज है, बार बार उसका नाम क्यों लिया जाता है कि 2 पंचायतें थी, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। 159 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट आज उस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प हो गया है। उन लोगों का जीवन जो है वो कहीं, जो जम्मू कश्मीर के तो थे लेकिन वो कहलाते अपने आप को पंजाबी थे, क्योंकि रास्ता इधर से कोई नहीं था और किसी नेता ने उनके बारे में नहीं सोचा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमारा उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उज्ज की बात करूँगा, गोपाल जी ने बात की है, 9200 करोड़ 9200 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, और जिससे इस क्षेत्र का पूरा कायाकल्प होगा। सिर्फ उसके इस प्रोजेक्ट से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पानी या इरिगेशन के स्कोप बनेगा, उसमें टूरिज़्म, उसमें एम्प्लॉयमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ है आजकल वाटर स्पोर्ट्स के जो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो अपना शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, लगभग 50 साल से अटका हुआ था और सब कुछ ओके था, हमें कुछ भी नहीं करना था, पंजाब को एक हेड बना के देना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जो लोग डोगरों के हितैषी जम्मू की बात करते हैं, जो पार्टियां, किसी ने मुंह नहीं खोला, सब अपने भविष्य, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाते रहे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जब संज्ञान में बात आई, 3 सरकारों को इकट्ठा किया, पंजाब, केंद्र और जम्मू कश्मीर को, और इन चीज़ों को इकट्ठा करके उनने ये सारा प्रोजेक्ट जो थ्रू करवाया। आज 6000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ कठुआ में, वो नहीं मिल सकता था हमको अगर डॉक्टर साहब उसको प्रयास ना करते। उसके बाद आप हाईवे विलेज है, ये आपके पास है हाईवे विलेज, वो बन रहा है, वो भी नॉर्थ इंडिया का, जहाँ उधमपुर में बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। देविका का प्रोजेक्ट बात की गोपाल जी ने, देविका पर ये कहूँगा कि वो उसको गंगा की बड़ी बहन कहते हैं। देविका जी को हमारे जितने रिचुअल हैं वो गंगा जी में नहीं जाते, वहाँ उस क्षेत्र के लोग वो वहीं करते हैं। और 190 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आज लगभग बनकर तैयार हो रहा है। और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, आपको पता, पुरमंडल, उत्तर बैनी, उसी क्षेत्र में सारे वो आते हैं, उनका जीर्णोद्धार भी हुआ, एक सिर्फ देविका का नहीं, उन सब का जीर्णोद्धार हुआ। तो मैं कहूँगा उसके बाद हमारा कटरा सुपर एक्सप्रेस वे जो बहुत चर्चा में है, आज की डेट में 33,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और मात्र कठुआ में। और ये भी कहूँगा, पहले ज़मीनें लोग लेते थे, सरकारें मोल भाव, मतलब मुफ्त के भाव लेती थी वो, आज 4 गुना ज़्यादा जो कीमत है ज़मीन की, वो डॉक्टर साहब ने दिलवाई है मोदी साहब के आशीर्वाद से, वरना वो पहले चीज़ें सिर्फ कश्मीर में होती थी। आज जम्मू में, कठुआ में 912 करोड़ रुपया, छोटा सा क्षेत्र है ये 25-30 किलोमीटर का, इसमें 912 करोड़ रुपया आवंटित हो रहा है इसमें। तो उसके बाद हमारा मानसर लेक है, उसको 200 करोड़ रुपया दिया गया जो इसके लिए। और दूसरा ये है पासपोर्ट ऑफिस, हम लोगों को दर दर होना पड़ता था, जम्मू जाते थे हम लोग तो वो पासपोर्ट जाते थे, सीड प्रोसेसिंग यूनिट जो था वो नॉर्थ इंडिया का यहाँ पहले बना, आज वो काम लगा हुआ है उसका, और जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। बायोटेक पार्क नॉर्थ इंडिया का पहला है यहाँ पे, और ये कहूँगा उससे ये जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं एक नया आयाम किसानों के लिए खुलेगा। और दूसरा हमारा एक 2 नेशनल हाईवे घोषित हुए हैं, एक बसोली का, एक बिलावर का। बिलावर वाले का काम लग गया है, उसके ऊपर छत्रकला का प्रोजेक्ट। आज आपको पता 3 दिन जो श्रीनगर का हाईवे बंद रहा, तो लोगों ने इस रूट को यूज़ किया, जो लोग गए हैं, जो खासकर किश्तवाड़ वगैरह, डोडा वगैरह गए हैं, उन लोगों ने इस रूट को यूज़ किया है। तो ये जो डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी देन है, इसका काम लग रहा है। दूसरा हमारा बनिहाल जो टनल है,
जो क्योंकि डॉक्टर साहब के क्षेत्र में आता है, पहले एक टनल जवाहर टनल थी, वो 3 किलोमीटर लंबी थी, आज ये 8.5 किलोमीटर है और ये फंक्शनल हो गई है। तो ये भी डॉक्टर साहब के प्रयासों 3 मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में, एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिसमें 3 मेडिकल कॉलेज हैं और वो डॉक्टर साहब के प्रयास से ही हमको मिले हैं। दूसरा, हमारा अरुण जेटली स्टेडियम जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो इसलिए वो एक इस क्षेत्र को एक नया एक पहचान देगा। यहाँ हमारा कठुआ स्टेडियम था, उसको कोई पूछता नहीं था। आज इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है और 4 नए डिग्री कॉलेज जो इस क्षेत्र में खोले गए। दूसरा, बंकर बॉर्डर के लोगों के बहुत लोगों ने बात की, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। आज मोदी जी के प्रयासों से आज फायरिंग बंद है और उन लोगों को 4% आरक्षण और बॉर्डर के लोगों को बंकर मिले और 4 बटालियन उनको बॉर्डर के लोगों को दी। उसकी भर्ती जो है वो आज की डेट में चालू है। आज PMGSY जो उसमें 8500 करोड़ 8,500 करोड़ रुपया, गर्व के साथ कहूँगा, बहुत से लोग मैं देखता हूँ PMGSY के लोगों उद्घाटन करते हैं। एक MP के सिवाय कोई उसका उद्घाटन कर नहीं सकता और DPR तब तक नहीं बन सकती जब तक MP अप्रूवल नहीं देगा उसका। और बहुत से लोग क्लेम भी करते हैं, कांग्रेसी लोग हैं, झूठ बोलते रहते हैं, उनके खून में ये चीज़ें। और आज इतनी बड़ी सड़कों का जो जाल PMGSY में बना है, ये डॉक्टर साहब के प्रयासों से हुआ है। सुदूर क्षेत्र में हरोल का, दोल का, डंडी कुटुब जैसे क्षेत्रों में वहाँ भी आज सड़कें पहुँची हैं, तो वो डॉक्टर साहब के प्रयास से पहुँची हैं। SPO की सैलरी 3,000 से 6,000, 6,000 से 12,000, 12,000 से 18,000 अगर हुई है तो वो डॉक्टर साहब से प्रयासों से हुई है। कोविड के क्षेत्र में, कोविड के समय जब जो इतना काम हुआ, डॉक्टर साहब ने लगभग 12-14 ट्रक सैनिटाइज़र के जो हमारा जो मास्क थे, ये थे, राशन के इतना ज़्यादा भेजे। और हमारे 24 घंटे टच में रहते थे वो लोग कि भाई हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो इसमें 6 जो है केंद्रीय विद्यालय के स्कूल खोले गए इस क्षेत्र में। और टूरिज़्म के बढ़ाने के लिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारा बसोली है, एक बहुत बड़ी लेक है हमारे पास, उस लेक को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स का माध्यम बनाने के लिए उसको एक बहुत ज्ञान प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी मैं ये छोटी चीज़ें कहूँगा अंत में, वो ये हैं कि एक आदमी ने दिल्ली में जाकर वो काम किए, आज भी वो लेबनान में गए हैं। हमेशा जब डेलीगेशन कहीं बाहर जाता है तो उनको भेजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया है। और ये भी कहूँगा, रोज़मर्रा की चीज़ें, किसी को PGI में, किसी को एम्स में, आपको याद होगा रसाना कांड में एक लड़का विजय कुमार था, उसके घर वालों तक को जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं होगा। 3 महीने वो कोमा में रहा, डॉक्टर साहब ने उसका इलाज करवाया और 3.5 लाख रुपया PMGS जो प्राइम मिनिस्टर जो योजना इसमें जो मिलते हैं पैसे, उसमें 3.5 लाख रुपया उसको दिलवाया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा नेता मिले कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव किया। आज इंडस्ट्री का इतना बड़ा पैकेज मिला हुआ है कठुआ को, विशेषकर वो उसमें मैक्सिमम कठुआ को मिला हुआ है। कठुआ को हमेशा केंद्र कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो बदली हैं और हमारा जीवन, और उससे बड़ी चीज़ कि हम सबका जीवन जो सुरक्षित हुआ है, जो भी चाहे 370 हो, कुछ भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस पर प्रखर होकर वो बोले हैं क्योंकि वो चीज़ें जम्मू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए मैं आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं आपका धन्यवाद करूँगा। जैसा कि जिला अध्यक्ष ने और माननीय पूर्व अध्यक्ष ने पूरी विशेष जानकारी रख दी है, मैं विशेषकर अपनी तरफ से और खासकर युवा वर्ग की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहूँगा जो 8 वर्ष उनके रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं और वो विकास के 8 वर्ष रहे हैं, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल को लेकर हो, चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखें, चाहे सड़कों का जाल देखें, चाहे मेडिकल सिस्टम को लेकर देखें, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। और विशेषतर युवा वर्ग के लिए डॉक्टर साहब हमेशा सचेत रहते हैं, उनका लगाव है युवा वर्ग के लिए। और मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी काउंसिल की तरफ से, विशेषतर चुने हुए जो हमारे अधिकारी हैं उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का धन्यवाद।